अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ज़कात के बारे में सवालात हैं। पहला सवाल ये है कि मैंने किसी को कर्ज़ दिया था और वो वापस नहीं कर रहा है, तो क्या मैं ज़कात में उसकी नीयत कर सकता हूँ? आने वाला साल रमज़ान के महीने, आने वाले महीने में रमज़ान में मुझे जो है ज़कात निकालना है, तो उसमें मैं इसकी भी नीयत कर सकता हूँ क्या? जवाब यह है कि नहीं कर सकते। ज़कात इबादत है, इबादत जब अदा की जा रही हो तभी नीयत ज़रूरी है। जैसे आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़े तो जिस वक्त आप नीयत बांधे तभी नीयत ज़रूरी है ज़ोहर की। नमाज पढ़ने के बाद अगर आपने नीयत की कि मैंने जो 4 रकात पढ़ी वो ज़ोहर की थी, अब नमाज ही नहीं होगी, वो नफिल हो जाएगी। तो उसी तरह ये भी हो गया कि आपने पहले पैसे दे दिए कर्जे के नाम पे, अब जो है नीयत कर रहे हैं उसमें ज़कात की, तो नहीं होगी ज़कात अदा। उसी वक्त ज़कात की नीयत करना था, तो इसीलिए इस सूरत में ज़कात अदा नहीं होगी। दूसरा मसला यह है, साहिब ने सवाल किया है कि हमारा किसी पर कर्जा है, यानी कोई हमें पैसे देना है, तो जो पैसे आने वाले हैं क्या उसकी भी ज़कात निकालनी पड़ेगी? जो अभी हमारे पास नहीं है, किसी और के पास है कर्ज के तौर पे, तो क्या उसकी भी ज़कात निकालनी पड़ेगी? जवाब यह है कि हाँ, निकालनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे मैं अपने ऊपर लेके ये बात समझा रहा हूं कि मान लीजिए मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और इसमें जो ज़कात वाजिब होगी 25,000। 10 लाख रुपए में 25,000 ज़कात वाजिब। 10 लाख के अलावा 2 लाख रुपए मैंने किसी को कर्ज दिए हैं, वो 2 लाख रुपए की भी अगर ज़कात निकालेंगे तो और 5,000, क्योंकि 1 लाख में 2,500 है, तो और 5,000 यानी 30,000। तो क्या मेरे पास जो 10 लाख है सिर्फ उसी के 25,000 ज़कात निकालो मैं, या जो 2 लाख और आने के हैं उसको मिला के मुकम्मल 30,000 ज़कात निकालूं मैं? दोनों में कौन सा मसला है, कौन सा सही है तरीका? वो सवाल में पूछा गया। जवाब ये है कि जो पैसे आपको आने वाले हैं, मिलने वाले हैं मजीद और 2 लाख रुपए, उसकी भी ज़कात निकालना आप पर वाजिब है। तो टोटल आप 10 लाख के नहीं, अब 12 लाख के मालिक हैं और इस 12 लाख की ज़कात 30,000 रुपये आपको निकालना है। तो उसूल यही है कि कहीं से पैसे हमारे पास आने वाले हैं यकीनन, तो वो हमारी मिल्कियत है, हमने दिया था, वो हमारी मिल्कियत है, लिहाजा अब उसकी भी ज़कात निकालना है। ये दूसरा मसला हो गया। तीसरा मसला इसके बरअक्स है जरा। वो इस तरह है कि मेरे पास है 10 लाख रुपये जिसकी ज़कात निकालना है 25,000, मगर ये 10 लाख में 2 लाख मैं किसी और को देने वाला हूं। किसी और से मैंने किसी वक्त कर्जा लिया था 2 लाख रुपये, तो वो 2 लाख रुपये मैं किसी को देने वाला हूं। तो अगर 2 लाख में माइनस कर दूं, कम कर दूं, तो अब बजाय 25,000 के 20,000 ज़कात वाजिब हो जाएगी, क्योंकि वो 2 लाख मेरे नहीं है 10 लाख में से। तो क्या अब ये 10 लाख में पूरे 10 लाख के मैं 25,000 ज़कात अदा करूं, या 2 लाख जो मैं देना हूं किसी को उसको मैं निकाल दूं, माइनस कर दूं, और सिर्फ 8 लाख रुपए की ज़कात 20,000 रुपये अदा करूं? दोनों में तरीका कौन सा है, ये पूछा है। तो जवाब ये है कि जो 2 लाख रुपये आप देने वाले हैं किसी को, वो आपके हैं ही नहीं, वो किसी और के हैं, लिहाजा उसको माइनस कीजिए आप। तो आप इस वक्त 10 लाख के नहीं, सिर्फ 8 लाख के मालिक हैं और आपको 8 लाख रुपए की ज़कात 20,000 रुपये ही निकालना है, 25,000 नहीं निकालना है। तो खुलासा ये निकला कि अगर हम किसी और को देने हैं पैसे, उसकी ज़कात वाजिब नहीं है। जितना देना है उसे माइनस कर दें, उसके बाद जो बच गया उसकी ज़कात अदा करें। कहीं और से आने हैं पैसे हमारे पास, उसकी ज़कात देना है, उसको ऐड करें और उसके साथ हिसाब लगाएं, उसके बाद जितनी ज़कात निकल रही है उसकी पूरी ज़कात अदा करना है। जज़ाकल्लाह खैर।